संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम गत कुछ महीनों से श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी का अध्ययन मुनि श्री की सरल वाणी में कर रहे हैं। ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से हमने सूत्रों की गहराई को आसानी से समझा। अब अरहम टीम आपके लिए लेकर आई है एक और नया प्रयोग, जो हमें न सिर्फ हमारी सूत्रों की गहराई को, समझ को और बढ़ाएगा, बल्कि हमें उन्हें कंठस्थ करने में भी सहायक होगा। इस प्रयोग से आप तत्व विशारद बन सकते हैं, यानी न सिर्फ आप श्री तत्वार्थ सूत्र जी को समझते हैं, बल्कि ये सूत्र आपको कंठस्थ भी हैं और आप इन सूत्रों पर आगे काम भी कर सकते हैं। मुनि श्री कहते हैं, सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है, उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने, देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं, इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था, तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था, तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षोभसम बढ़ता है, वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए, ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार्थ सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। जैसा मुनि श्री ने भाव किया है कि हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए, तो हम आज से इन सूत्रों का प्रतिदिन पाठन करेंगे। पहले अध्याय को कंठस्थ करने की मौखिक परीक्षा की डेट शीघ्र घोषित की जाएगी। सूत्रों को याद करने की इस श्रृंखला में आपकी मदद करने के लिए आज की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम
नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम् क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्याम् तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपिष्ववदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यं औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्त्वार्थसूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 1 और 2 पर
कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। सबसे पहले हम अध्याय के मुख्य टॉपिक्स को गुरु महाराज की वाणी में सुनेंगे। एक टॉपिक में अनेकों सूत्र और प्रवचन हो सकते हैं। तत्पश्चात जो हमने समझा है उसे क्रिएटिव तरह से प्रेषित करेंगे। कभी उस पर नोट्स बनाएंगे तो कभी चार्ट बनाएंगे, कभी ड्राइंग बनाएंगे तो कभी मॉडल, और कभी अन्य किताबों को पढ़कर अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, तो कभी ऑडियो भी शेयर करेंगे। जब हम किसी सृजनात्मक क्रिया में अपना उपयोग लगाते हैं तो चीजें सहजता से आत्मसात हो जाती हैं। आज का पहला टॉपिक है जीव वस्तुतः क्या चाहता है, मोक्ष सुख कैसा है। आखिर आदमी यहाँ पर वस्तुतः देखा जाए तो क्या चाहता है? ज्ञान चाहते हो? क्या चाहते हो बताओ? ज्ञान चाहते हो? पक्का? क्या चाहते हो? आखिर दुनिया में हर आदमी, हर जीव क्या चाहता है? जीव की इच्छा शक्ति कहाँ जाती है? जीव क्या बार बार प्राप्त करने की इच्छा करता है? अगर आप बारीकी से विचार करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जीव न तो ज्ञान चाहता है, न कोई भोग चाहता है, न कोई इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। जीव कुल मिलाकर के सुख चाहता है, और सुख भी कैसा चाहता है? दुख ना हो उसमें। जीव की परिभाषा यही है, संसारी जीव की परिभाषा है, दुखाद विवेस्ति सुखम अभिवांछति। जो दुख से डरता है और सुख की इच्छा करता है वही जीव है। और जीव का यही एक परिणाम होता है, हर जीव, हर प्राणी सुख चाहता है, कैसे भी मिले सुख मिले। आप कह रहे हो कि हम ज्ञान चाहते हैं, जब तक ज्ञान मिलेगा आप ज्ञान लेते रहोगे। मैं आपको शाम तक वैसे ही सुनाता रहूं, बिठा करके बैठे रहोगे? ज्ञान मिल रहा ना, ज्ञान चाह रहे हो, और शाम तक भी ना छोड़ा मैंने तो कुछ नहीं चाहोगे, फिर ना सोना चाहोगे, ना उठना चाहोगे, ना कुछ खाना चाहोगे, कुछ नहीं चाहोगे। ज्ञान चाहना है। बोलने से पहले सोचा करो क्या चाह रहे हैं, समझ आ रहा है? ज्ञान भी तब तक जब तक कि उस ज्ञान से हमें सुख मिल रहा है या ज्ञान से हमें कोई सुख की इच्छा पैदा की जा रही हो, तब तक वो ज्ञान अच्छा है। लेकिन जैसे ही हमारे बैठने, उठने, खाने, पीने, सोने, इन सब क्रियाओं में जैसे ही हमें उनकी याद आएगी तो हमारा सब ज्ञान व्यान अलग धरा रह जाएगा। इसलिए ज्ञान की भी कोई इच्छा नहीं करता है। ज्ञान की इच्छा करने का मतलब है हमेशा जागृत रहना, क्योंकि ज्ञान कब मिलेगा? जब आप जागृत रहोगे, जागते रहोगे। रात भर जागते रहोगे, एक रात जाग लोगे, दूसरी रात भी जागते रहोगे सोओगे नहीं। सोने का मतलब क्या है? आप जानते हो कि सोने में हमारा ज्ञान काम करता है? कुछ नहीं, बिल्कुल अचेतन से हो जाते हैं, जड़वत पड़े रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जानबूझ करके सोने की तैयारी करते हैं और सोते हैं। फिर ज्ञान की इच्छा कहाँ हुई? अगर केवल ज्ञान ही चाहिए तो ज्ञान तो जब तक आप जागृत रहोगे तभी तक मिलेगा। लेकिन आप जानबूझ करके सोते भी हो, खाते भी हो, ज्ञान से अलग हटकर के भी शून्य में कहीं एकांत में घूमने के लिए भी जाते हो, और सब बातें भूलने के लिए थिएटर में भी चले जाते हो। अगर ज्ञान चाहिए होता तो ये सब क्यों करते आप? इसलिए आदमी को ज्ञान भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? सुख चाहिए। जैसे मिले तैसे, खाने से मिले तो, सो करके मिले तो, मर करके भी मिले तो क्या चाहिए? सुख चाहिए। तभी तो आदमी सुसाइड करता है, दुख सहा नहीं जाता उससे। तभी तो वो दुख को नष्ट करने के लिए कि भाई अब ये दुख हमसे सहन नहीं हो रहा, अब ये दुख चला जाए, चाहे भले ही ये संसार चला जाए, पर्याय चली जाए, लेकिन वो मरता है। मरना किसके लिए? सुख के लिए ही मरता है वो। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर तीव्र वेदना होने लग जाती है, टेंशन इतना बढ़ जाता है कि उसकी रातों की नींद चली जाती है, दिन में भी वो विक्षिप्त जैसा हो जाता है, तो उसके लिए वो दुख सहन नहीं होता, तब वह मरने की इच्छा करता है। समझ में आ रहा है? आप सोचें, ऐसी भी वेदनाएं होती हैं, ऐसे भी लोग देखे हैं, और ऐसी वेदनाएं कई बार ऐसे तीव्र कर्म के उदय से भी हो जाती हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति था, सागर की बात है,
सागर सुना? MP में सुन रहे हो? बहुत अच्छा व्यक्ति था, सज्जन व्यक्ति था। मुझे जब एक बार बुखार आया तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक वैद्य लेकर के आया, और जो बुखार मेरा महीनों से ठीक नहीं हो रहा था वो उसने ठीक कराया। समझ आ रहा है? औषधि दिलाई, सब कुछ कराया। जब उसको बुखार आया तो वो उसी वैद्य के पास गया, उसका उस वैद्य पे विश्वास था। न जाने क्या कर्म का उदय आया कि उसने उस वैद्य की जब दवाई खाई तो दवाई के बाद में ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसके अंदर इतनी गर्मी बढ़ गई कि वो भीतर से तड़पता था। मेरे पास आया एक बार, कहने लगा महाराज मेरी इच्छा होती है मैं मर जाऊं, ट्रेन के नीचे चला जाऊं। उसको समझाया, नहीं भाई ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन आखिरकार उसको वो वेदना सहन नहीं हुई। 2 महीने बाद उसने वो कदम उठा ही लिए। समझ आ रहा है? अब आप समझो कैसी तरीके की वेदनाएं होती हैं। और ये वेदनाएं सिर्फ कुछ नहीं, बुखार आया था उसको दवाई रिएक्शन कर गई थी, उसके अंदर इतनी पीड़ा होती थी वो सहन नहीं कर पा रहा था और उसने सुसाइड कर ली। इसलिए कह रहा हूं मरता भी है आदमी तो किसके लिए? सुख के लिए। खाते हो किसके लिए? हाँ, समझ में आ रहा है? इसलिए सबसे ज्यादा चाहत की चीज हमारे अंदर होती है तो क्या होता है? सुख। इतना पहले कंफर्म कर लो, है ना? क्या चाहते हैं हम? सुख चाहते हैं। अब यह बात अलग है कि उस सुख की चाहत में, उस सुख की प्राप्ति में जो हम उपाय करते हैं, उन उपायों से हमें कितना सुख मिलता है, कितना मिल पाता है, और उस सुख के साथ भी हमारे अंदर कितना दुख रहता है, ये सब भी हम महसूस करते रहते हैं। लेकिन हमें कुछ और उस सुख से हट करके जानने की या हमें उस कोई नए रास्ते पर चलने की हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती नहीं। इसलिए कहा जा रहा है जो मोक्ष में सुख है वो कैसा है? तो आचार्य कहते निराकुलत्वैक लक्षणम ही सौख्यम। सुख का अगर कोई लक्षण है तो निराकुलता है। निराकुलता का मतलब आज की पीढ़ी को कैसे समझाया जाएगा? कोई भी एंजाइटी नहीं, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं। क्या समझे? समझ आ रहा है? सुख के लिए भी किसी भी प्रकार की तड़फन नहीं। अरे भाई सुख की प्राप्ति में भी और सुख के समय पर भी तड़फन हो तो फिर सुख काहेगा? तो उसको बोलते हैं क्या? निराकुल सुख, है ना? वो निराकुलता अगर आपको समझनी हो, जब आप बिल्कुल खा पी लेते हो, बढ़िया आपके अनुकूल मिल जाए, पेट भर जाए आपका, फिर जो आपको लगता है हाँ निराकुलता। समझ आ रहा है ना? जैसा ठंडा ठंडा पानी, गरम गरम भोजन, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। समझ आ रहा है? फिर जो आपके अंदर आती है उसका नाम क्या है? निराकुलता। फिर कभी आंख भी लग जाती है, नींद भी आ जाती है, उसका नाम क्या है? निराकुलता। देखो कैसे सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। समझ आ रहा है? एक समझने के लिए निराकुलता क्या है, लेकिन उसमें भी आकुलता है। क्या आकुलता भाई? सोने में भी आकुलता है। जितनी देर सो रहा है उतनी देर तो निराकुल है, लेकिन उसमें भी याद रखता है कि मुझे उठना है। समझ आ रहा है? 1 घंटे बाद उठना है कि 4 घंटे बाद उठना है, उसमें भी आकुलता रहती है। कब तक सोएगा? और अगर ज्यादा सोएगा तो कोई दूसरा उसे सोने नहीं देगा। समझ आ रहा है? कहां सुख? तो कुल मिलाकर के हम कभी कभी ये रियलाइज तो करते हैं कि सुख है तो निराकुलता में है, लेकिन वो निराकुलता भी एक तरह से आकुलता की कमी होती है। परफेक्ट जो निराकुलता होती वो नहीं मिलती अपनी। समझ में आ रहा है? जो बहुत ज्यादा आकुलता है, बहुत ज्यादा आकुलता है, उसमें कमी हो गई। मान लो आपको बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी, आपने भोजन कर लिया तो शांति हो गई। क्या हो गई? वो आकुलता कम हो गई। ऐसा नहीं है कि आकुलता मिट गई। मिट जाती तो दोबारा भूखी नहीं लगती। समझ आ रहा है? मिटी नहीं वो, उस समय पर वो आकुलता बुझ गई, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, तो हम उसको क्या समझ लिए? निराकुल हो गए, है ना? लेकिन वो भी निराकुलता कोई 100% नहीं है। बस इतना है कि पहले बहुत थी, अब थोड़ी सी कम हो गई। उसमें भी
मान लो आप तो सोच लिए थे चलो हमारी निराकुलता हो गई, पूरी हो गई। उसी समय पर कोई घर में आया, समझ आ रहा है, और कोई अच्छा बाहर बाजार का मिष्ठान लेकर के आया, उसने डिब्बा खोला और आपने देखा, वो फिर शुरू हो गई। अभी तो निराकुलता थी ना, और जैसे ही वो डिब्बा देखा, जैसे ही वो व्यंजन देखा, तो फिर शुरू हो गई आकुलता। किसका नाम आकुलता? पाने की इच्छा। हाँ, ये भी मिल जाए। तो निराकुलता तो कहां आई आपके अंदर, ये तो सोचो। ये बात अलग है, कुछ देर के लिए हमने अपनी आकुलता को कम कर लिया, निराकुल नहीं हुए, है ना। तो निराकुल क्या चीज होगी? अब ये विचार करने की बात है, जहां पर कुछ भी करना ना हो और पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सुख की अवस्था हो, उसका नाम है निराकुलता। उसको बोलते हैं सुख। वो सुख कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मोक्ष में। मोक्ष कैसे मिलेगा? कब मिलेगा? अब इस जन्म में तो मिलने वाला है नहीं, तो कब मिलेगा? जब मिले तब मिले, समझ आ रहा है। लेकिन हम जान तो लें, अपने अंदर इस बात का निर्णय तो कर लें कि संसार का कोई भी सुख निराकुल सुख नहीं है। निर्णय कर लो पहले। हाँ, अब इतना बड़ा मोक्ष की बात करें और हम मोक्ष मार्ग तो सब बता दें, और आपको पता ही ना हो कि मोक्ष में होता क्या है, मोक्ष के सुख के प्रति कोई लालसा ही ना हो, तो मोक्ष मार्ग की भी निरूपणा करने से मतलब क्या निकलेगा? है? इसलिए पहला अध्याय मोक्ष मार्ग, उसको जानने के लिए उपाय, ये सब तो आपके बाद में होंगे। पहले ये निर्णय तो हो जाए कि वास्तव में मोक्ष में सुख होता है। हमें तो अभी यही लग रहा है, लखपति हैं तो करोड़पति बन जाए, करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाए, अरबपति हैं तो खरबपति बन जाए, इसी में सुख लग रहा है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम आकुलता मिटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, मतलब सब गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये सब सुखी होने का रास्ता है कि दुखी होने का रास्ता है? और फिर भी किए जा रहे हो, कह रहे हो दुखी होने का रास्ता है, तो मतलब ये नहीं चाहोगे कि हम लखपति से करोड़पति बन जाएं? पक्का कर लो फिर कि महाराज हमें इतना ही आशीर्वाद दो, हम लखपति हैं तो लखपति ही बने रहे, करोड़पति हैं तो करोड़पति बने रहे, हमें अरबपति नहीं बनना। ऐसा आशीर्वाद तो कोई मांगता ही नहीं। मुझे आकुलता बढ़ानी नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है आकुलता में दुख है, और ये संसार को एक तरीके से बढ़ाने का मार्ग है। आकुलता में कोई सुख नहीं है, और आकुलता इसी से बढ़ती चली जाती है। अगर हम आज लखपति हो गए तो फिर कल करोड़पति की इच्छा होगी, और करोड़पति हो गए तो अरबपति की इच्छा होगी, और यही आकुलता हमारे लिए दुख का कारण है। लेकिन फिर भी हर कोई जैसे बने तैसे, बैंकों से लोन भी लेना पड़े, कंपनी से उधार भी लेना पड़े, तो भी अपनी नई कंपनी को चलाने के लिए हम करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर के भी बनना चाहते हैं, खरबपतियों की लिस्ट में आना चाहते हैं, भले ही हम उसमें सक्सेस हों या ना हों। अनिल अंबानी, ये सोच ही अपनी इतनी उल्टी है, और इसी उल्टी सोच के कारण से ही तो आदमी दुख के मार्ग पर चल रहा है और सोचता है कि हमें सुख मिलेगा, जबकि सुख किसका नाम है? ये सिद्ध हो रहा है, सुख किसका नाम है? निराकुलता का नाम। क्या निराकुल होने के लिए आपको करोड़पति होना जरूरी है? क्या निराकुल होने के लिए आपको लखपति होना जरूरी है? क्या जरूरी है? निराकुल होने के लिए आपके पास 2-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां होना जरूरी है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है आपके लिए? सोचने की बात है, समझ आ रहा है? निराकुल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है चीजें। ये चीजें तो आकुलता को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन हमारे सबके दिमाग में यही है, सुख मिलेगा तो इन्हीं चीजों से मिलेगा। इसलिए हम कभी मोक्ष में सुख है इस बात का सही निर्णय नहीं ले पाते, सही विश्वास
नहीं जमा पाते। अन्यथा हम क्या करेंगे, अभी हम गियर जो हम लगाते थे आगे के लिए लगाते थे, अब हम जो है रिवर्स गियर लगाना शुरू कर देंगे। है? जहां हैं या वहीं पर स्टॉप होना शुरू कर देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोक्ष का मार्ग अगर हमें अपनाना है तो पहले ये निर्णित कर लेना है कि निराकुलता का नाम मोक्ष है, और उसी निराकुलता को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता बताया गया है उसका नाम है मोक्ष का मार्ग। आज का दूसरा टॉपिक है मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा। इस टॉपिक में पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लक्ष्य ज्ञात यदि हो गया, मार्ग को पहचान, सम्यक दृग ज्ञानाचरण, सच्चा मार्ग जान। अब ये मार्ग किन रास्तों से होकर के जाता है, तो उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, और जब तक अलग अलग हैं तब तक भी मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, समझ आ रहा है, 3 है, तीनों को मिला दिया गया, लेकिन मोक्ष मार्ग है यह एक वचन में है, लेकिन 3 को मिलने से मार्ग बना है। इसलिए चारित्राणि यहां पर बहुवचन है और मोक्ष मार्ग में एक वचन है। थोड़ा संस्कृत पढ़े हो? एक वचन बहुवचन तो पढ़े ही होगे, बस इतना ही बहुत है, क्या करना। एक वचन का मतलब एक और बहुवचन का मतलब बहुत सारी चीजें जहां पे होंगी। हाँ, तो मार्ग तो एक है, इसलिए मार्गः लिखा है, मार्गाह नहीं लिखा। जैसे राम है रामौ रामा, मार्ग है मार्गौ मार्गा, तो मार्गा नहीं लिखा। बहुत से मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक है, लेकिन वो कैसे बन रहा है? 3 चीजों के मिलने से बन रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। आपके दिमाग में वो प्रश्न बना रहना चाहिए कि जब मुनि महाराज किसी के घर पर आहार करने पहुंचे थे तो उन्होंने उसके आगे सम्यक शब्द क्यों जोड़ा? क्या दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का मार्ग नहीं हो जाता? लेकिन उन्होंने उसके आगे एक सम्यक शब्द जोड़ा, समीचीन। समझ आ रहा है? सम्यक शब्द ये प्रशंसा के अर्थ में आता है, समीचीनता के अर्थ में आता है, शुद्धि के अर्थ में आता है, सही के अर्थ में आता है। और दर्शन से मतलब यहां पर देखना नहीं है, दर्शन का मतलब यहां विश्वास करना है, श्रद्धान करना है, टू बिलीव। सही तरीके से बिलीव करना सही चीज पर, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। पहले ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान से चीजों को जानो, मोक्ष जानो, कितने लोगों ने क्या क्या मोक्ष बता रखा उसके बारे में जानो, फिर मोक्ष का मार्ग जानो, और उस मोक्ष का मार्ग जानने के लिए हमें किस तरह से तत्व बताए गए हैं उनका भी ज्ञान करो, और सब ज्ञान करने के बाद में फिर उस पर बिलीव करो प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल वो राइट बिलीव होना चाहिए, फिर उसमें किसी भी तरीके की कमोबेशी नहीं होना चाहिए। उसका नाम है सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है? जब सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है। कैसे सम्यक ज्ञान है? सम्यक दर्शन होने पर आपका वह ज्ञान फिर जो वस्तुएं जैसी हैं, जो पदार्थ का जैसा स्वभाव है वैसा ही आप यथार्थ में जानेंगे, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। संसार को भी सही ढंग से जानेंगे, मोक्ष को भी सही ढंग से जानेंगे। संसार क्या वस्तु का नाम है? 4 गतियों में घूमने का नाम संसार है। मोक्ष किसका नाम है? निराकुल आत्म सुख को प्राप्त करने का नाम मोक्ष है। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। संसार का रास्ता क्या है?
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार का मार्ग है। सब चीजों को सही सही ढंग से जानोगे। कोई छोटा भी जीव है, कोई बड़ा भी जीव है, आप जानोगे ये कौन सी इंद्री का जीव है, किस गति का जीव है, इसके पास में क्या क्या पर्याप्तियां हैं, क्या क्या प्राण हैं, क्या इसका ज्ञान है, क्या इसका सुख है, ये सब जानने में यथार्थ रूप से आने लग जाता है। उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री से क्या मिलता है? कौन सा ज्ञान मिलता है? न जीव विज्ञान पढ़ के कभी जीवों का सही ज्ञान हुआ, न भौतिकी विज्ञान पढ़ के कभी भौतिक पदार्थों का सही ज्ञान हुआ। समझ आ रहा है? क्योंकि कभी भी किसी भी भौतिकी पदार्थ में कभी ना कोई द्रव्य का सही लक्षण बताया गया, न द्रव्य का परिवर्तन कैसे होता है ये बताया गया। समझ आ रहा है? सिवाय ठोस, द्रव्य, गैस, बस इसी में पूरी भौतिकी निपट जाती है। और कोई भी रसायन विज्ञान में कभी ना ये बताया गया कि किस तरह के रसायन बनाने के लिए हमें किस तरह की प्रक्रिया करनी चाहिए, तब उससे ऐसे रसायन बनते हैं जिससे कि हम एक धातु को दूसरे धातु में परिवर्तित कर सकें, पत्थर को सोना बना सकें। समझ आ रहा है? ऐसा भी ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, जो पहले चला करता था। ये कोई ज्ञान कितना सा है? कार्बन और ऑक्सीजन मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिया, H2O हो गया। समझ आ रहा है? इसमें कितना सा ज्ञान है। अब क्या ऑर्गेनिक और क्या इनऑर्गेनिक, समझ आ रहा है? कोई चीजें काम की तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। आप ये सोचें कि जिस ज्ञान में हमें जीव का यथार्थ ज्ञान हो जाए, इसके पास सुनने की क्षमता है कि नहीं, जानने की क्षमता कितनी है, मान लो मच्छर है, मक्खी है, कितनी इंद्रियां हैं, किसके कान हैं, कि नाक हैं, कि आँख हैं, कुछ पता है? कौन सा आप जीव विज्ञान पढ़ लो, कौन से जीव विज्ञान में आपने कितने जीवों के बारे में क्या जान लिया? शरीर का डिसेक्शन करते हो, शरीर की विज्ञान के बारे को जानते हो, उसका नाम जीव विज्ञान कहते हो। जीव विज्ञान किसे बोलते हैं? जीव माने आत्मा का ज्ञान कुछ हो तो उसका नाम जीव विज्ञान है ना। तो मोक्ष में जो कुछ है वो तो है ही, लेकिन पहले अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाओ। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है? जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही जानना। क्या हम वैसा जानते हैं? क्या हम मक्खी को सही ढंग से जानते हैं? मच्छरों को सही ढंग से जानते हैं? उल्टा ये और जान लिया, इनसे मलेरिया होता है, इन्हें मारो। केमिस्ट्री पढ़ाई गई तो इसलिए केमिस्ट्री से ये खोजा गया है बस। तो मोक्ष का मार्ग तब पता पड़ेगा जब आपके अंदर सम्यक ज्ञान आएगा। तो सम्यक ज्ञान किसका नाम है? जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही जानो। संसार को भी, मोक्ष को भी, जीव को भी, अजीव को भी, जो जैसा है उसको यथार्थ में वैसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है? जब सम्यक ज्ञान हो जाए तो अब अपने दुख को दूर करने के लिए जो हम क्रिया करेंगे, जो हम आचरण करेंगे, उसका नाम है सम्यक चारित्र। किसको दूर करने के लिए? संसार के दुख को दूर करने के लिए, संसार की आकुलताओं को दूर करने के लिए अब जो हम क्रिया करेंगे, चारित्र लेंगे, वो उस ज्ञानवान जीव का क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तब कहा जाएगा हाँ ये मोक्ष मार्ग पर है, ये मोक्ष मार्ग का मार्गी है, ये मोक्ष मार्ग का पथिक है। तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर सम्यक दर्शन हो भी गया, सम्यक ज्ञान हो भी गया, तो भी गृहस्थ के लिए सम्यक दृष्टि हो जाने पर भी जब तक उसके अंदर चारित्र नहीं आता वह मोक्ष मार्ग पर चलता ही नहीं। और अगर थोड़ा चारित्र आया तो इसका मतलब है कि वो लंगड़ा करके चलने लगा, कम से कम चलने तो लगा। तो कैसे कहा जाए कि आप मोक्ष मार्गी हो? आज हर सम्यक दृष्टि अपने लिए घोषणा कर रहा है, घर में भी रह करके मैं मोक्ष मार्गी हूँ, मोक्ष मार्गी हूँ। इस सूत्र से तो कहीं नहीं फिट बैठता मोक्ष मार्गी हूँ। अगर यहाँ अलग अलग लिखा होता सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम च मोक्ष मार्ग है, तो फिर कुछ बात बनती कि सम्यक दर्शन भी मोक्ष का मार्ग है, सम्यक ज्ञान भी मोक्ष का मार्ग है, और सम्यक चारित्र, तीनों अलग अलग भी मोक्ष के मार्ग है। भैया तुम्हें दर्शन लेना तुम दर्शन ले लो, तुम्हें ज्ञान लेना तुम ज्ञान ले लो, तुम्हें चारित्र लेना चारित्र ले लो। यहाँ ऐसा कुछ ही नहीं। और ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं।
सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान के साथ जो आचरण होगा तो वो सम्यक चारित्र होगा। ये तीनों इसलिए एक दूसरे के बाद लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? ये क्रम यूं ही नहीं है, ये क्रम भी लॉजिकली है। तो सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक ज्ञानी का जो आचरण होता है उसी का नाम सम्यक चारित्र होता है। तब जाकर के तीनों मिलकर के एक मोक्ष का मार्ग बनता है, और जो उस रास्ते से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हुए चलता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के टॉपिक्स को समझने के बाद आपको निराकुलत्वैक लक्षणम ही सौख्यम के आधार पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आपको किन किन चीजों से सुख का अनुभव हुआ और वह सुख आपको कितनी देर सुखी रख सका, उसका लिस्ट बनाना है। यथार्थ ज्ञान वर्सेस संसारिक ज्ञान, एक टेबुलर फॉर्म में इसका अंतर क्या है यह स्पष्ट करना है। आप दोनों में से एक सवाल कर सकते हैं। जो लोग दोनों सवाल करना चाहें उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। आप अपने चार्ट्स, चित्र और वीडियोस हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8920009591 पर। आज की कक्षा में दिए गए सभी सृजनात्मक कार्यों को आप हमें कल रात्रि 8 बजे तक दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए आज से इस अनूठे स्वाध्याय को अपने तरफ से और भी अनूठा बनाने के लिए। सृजण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई।